गुंचा को ट्यूशन से लाने के बाद शेखर ने कहा, प्रिया कल संडे है तो हम बाकी बात रात को करते हैं, ओके? हाँ शेखर, मैं भी यही सोच रही थी, प्रिया ने कहा। उन दोनों ने गुंचा के साथ समय बिताया, डिनर किया और उसको सुलाने के बाद फिर से प्रिया ने आगे बताना शुरू किया। जब मैंने बेल बजाई तो अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आया। कुछ देर मैंने और कोशिश की पर शायद कोई था ही नहीं घर में। मैंने वहीं से अंजलि को कॉल करने के लिए पर्स में से फ़ोन निकाला तो देखा अंजलि के ऑलरेडी 6 मिस कॉल थे। मैं साइलेंट मोड चेंज करना ही भूल गई थी शायद सुबह, इसीलिए रिंग नहीं सुनाई दी। फ़ोन पर अंजलि बहुत परेशान लग रही थी। मैंने कहा, यहाँ तो कोई नहीं है अंजलि, तुम सहगल को कॉल करके पता करो कहाँ है वो। पर अंजलि ने कहा कि सुबह से ट्राई कर रही हूँ दी, पर फ़ोन आउट ऑफ नेटवर्क बता रहा है, जबकि वो कभी ऐसा नहीं करते। मुझे घबराहट हो रही है दीदी, ऑफिस में किसी को नहीं पता वो कहाँ है। मैंने कहा, डोंट वरी अंजलि, मैं यहाँ पड़ोसियों से पता करती हूँ, तुम घर पहुँचो, मैं भी वहीं आ रही हूँ, फिर बात करेंगे। मैंने पड़ोस वाले फ्लैट में पता किया कि यहाँ मिस्टर सहगल रहते हैं, क्या आप बता सकते हैं वो कब आएंगे? वहाँ एक बुजुर्ग थे, उन्होंने बताया कि उनका नाम मिस्टर सहगल है, ये तो मैं नहीं जानता, पर 2 दिन से तो यहाँ कोई नहीं है, तो शायद वो कहीं बाहर गए हों। मैं वापस आ गई। अंजलि ऑफिस के बाद शाम को ही घर आई, बहुत परेशान और घबराई हुई थी, पर माँ पिताजी के सामने वो नॉर्मल बिहेव कर रही थी। डिनर के बाद जब मैं उसके रूम में गई तो वो रो रही थी। मैं उसके पास गई तो मुझसे लिपट कर ये कहते हुए रोने लगी, दीदी ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि वो बिना कहे कहीं चले जाएं। एक मैसेज तक भी नहीं किया मुझे। दोनों नंबर्स नॉट रीचेबल आ रहे हैं। दिल्ली जाने पर भी एक नंबर हमेशा ऑन रहता है, पर आज वो भी बंद है। कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई है दीदी? क्या करूं मैं, बताइए प्लीज। क्या हमें पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए दी? उसको इस तरह परेशान और रोते हुए देख मैं बहुत दुखी हो गई थी, पर पुलिस कंप्लेन के लिए तो मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा, अंजलि कल देखते हैं, अगर कल तक भी कोई पता नहीं चलता है तब मिसिंग कंप्लेन करवा देंगे, पर तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, कल तक हमें उसके बारे में ज़रूर पता चल जाएगा। सुबह उसने फिर से फ़ोन करके देखा पर नॉट रीचेबल ही आ रहा था। अंजलि को तो मैंने ऑफिस भेजा और उसका दिल्ली वाला एड्रेस पता करने को कहा, पर ऑफिस में भी किसी को नहीं पता था उसका दिल्ली वाला एड्रेस, और अंजलि भी बस यही जानती थी कि दिल्ली रहता है, पर कभी ऐसा कोई मौका ही नहीं आया कि एड्रेस पूछे। शाम को अंजलि ऑफिस से सीधे मिसिंग कंप्लेन के लिए जाने वाली थी, पर मैंने कहा था अकेले मत जाना, मुझे कॉल कर देना, जब भी निकलो मैं भी साथ चलूंगी। 7 बजे उसका कॉल आया, पर जाने के लिए नहीं बल्कि वो चहकते हुए बोली, दीदी वो बेंगलोर गए हैं, फ़ोन आया था अभी कि गाड़ी किसी नॉन नेटवर्क एरिया में ख़राब हो गई थी, इसीलिए कल से फ़ोन नहीं लग रहे थे, पर अब मैं सेफली पहुंच गया हूं, सो डोंट पैनिक। दीदी आप प्लीज़ आ जाइए, आज बाहर ही डिनर करते हैं, माँ पिताजी का पैक करवा ले चलेंगे। ओ दीदी आई एम सो हैप्पी, प्लीज़ 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 दीदी आ जाइए ना। वो एकदम बच्चों की जैसे करने लगी। हमने बाहर खाना खाया उस दिन और अंजलि का वही बच्चों वाला चुलबुला और शरारती अंदाज एंजॉय किया। उसको इस तरह खुश देखकर मैं भी बहुत खुश थी। 1 हफ्ते बाद अंजलि ने कहा कि अभी उनको और वक्त लगेगा दीदी, कह रहे थे शायद 1 महीना यहीं लग जाए, क्योंकि वो बेंगलोर में भी ऑफिस की एक ब्रांच ओपन करना चाह रहे हैं। मैंने भी वहाँ आने के लिए कहा तो बोले अभी नहीं, अभी ऑफिस संभालो, यहाँ ज़रूरत पड़ी तो बुला लूँगा। आज सहगल को गए 3 हफ्ते हो चुके थे। मैं भी अब वापस आना चाह रही थी। तुमसे मेरी बात भी हुई थी शेखर, बस अपनी रिपोर्ट्स का वेट कर रही थी जो 2 हफ्ते बाद आनी थी। हाँ प्रिया, मैंने टिकट बनवा दिए थे तुम्हारे, जिसे बाद में कैंसिल भी करवाने पड़े। हाँ शेखर, कुछ दिन से मैंने नोटिस किया कि अंजलि कुछ ज़्यादा ही परेशान नज़र आ रही थी, जबकि अब तो सहगल के आने के दिन करीब थे। फिर भी मैंने अंजलि से पूछा भी कि तुम आजकल खोई खोई सी रहने लगी हो, क्या बात है? पर उसने कहा नहीं दी, बस कुछ काम का प्रेशर है,
अकेले सब संभाल रही हूँ ना, तो पूरा दिन हेक्टिक रहता है। थोड़ी थकान है, बाकी सब ठीक है। मैंने सहगल के आने का पूछा तो एक बार तो ब्लैंक हो गई, पर फिर कहने लगी हाँ नेक्स्ट वीक ही तो आने वाले हैं वो। मैंने कहा ओके अंजलि, मेरा भी नेक्स्ट वीक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। तब तक होपफुली सारी रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी, तो उनसे कंसल्ट करने के बाद मैं भी घर चली जाऊंगी। इन सब में ऑलरेडी बहुत वक्त निकल गया। इतना सुनते ही वो अचानक जैसे नींद से जाग गई, ऐसे रिएक्ट करने लगी। ये क्या कह रही हो दीदी, नेक्स्ट वीक कैसे जा सकती हैं आप? दीदी प्लीज़, आई नो जीजू वहाँ अकेले हैं और उनको सब मैनेज करना मुश्किल हो रहा होगा, बट अभी आप जाने की मत सोचिए प्लीज़। एटलीस्ट सहगल से मिलने के बाद एक निष्कर्ष पर पहुँच कर ही जाना है आपको। प्लीज़ दीदी। आप पूछ रही थी ना कि मैं खोई रहती हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ उनके बेंगलोर से आती हमारी शादी हो जाए। तो आप घर जाएं, उससे अच्छा है जीजू यहीं आ जाएं मेरी शादी के लिए। ओह दैट्स ग्रेट अन्नू। मैंने उसे कस के हक किया और बहुत खुश हुई। अच्छा तो ये सरप्राइज है मैडम। हाँ दीदी, आप साथ रही इसीलिए मैं ये सब सोच और कर पाई हूँ, वरना पता नहीं मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करती। अच्छा तो ये बता, सहगल से बात हुई इस बारे में? हद है, मैं भी कितनी इडियट हूं ना, इतना वक्त हो गया पर सहगल कर रही हूँ। अरे क्या हम शादी कार्ड पर भी अंजलि वेट सहगल ही लिखवाएंगे क्या? अरे उसका नाम तो बता मुझे। मन्नू, मैं तो उन्हें मन्नू ही कहती हूँ और वो मुझे अन्नू कहते हैं। बाकी आप घर के बड़े लोग पता करो, कुछ काम तो आप लोग भी करेंगे, सब मैं ही बता दूं। ओके बाबा, तो मन्नू की अन्नू जी मत बताओ, मैं खुद ही कान पकड़कर पूछ लूंगी। आखिर बड़ी बहन हूं उनकी होने वाली घरवाली की। अच्छा तो मन्नू की अन्नू जी अब सो जाते हैं, रात के 2 बज चुके हैं। सुबह से बहुत काम करना है अब मुझे। मेरी प्यारी सी छोटी बहन की शादी है भाई। अन्नू वेट्स मनु। दोनों बहनें बहुत खुश है और क्या ये खुशी बनी रहेगी? सहगल बेंगलोर से आकर क्या अनु से शादी करने वाला है? जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।